Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। ओके, कोई भी प्रोसेसर हो उसका इंस्ट्रक्शन सेट हो। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट इज मीनिंग दैट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होंगी हमारे पास? अरिथमेटिक होंगी, लॉजिकल हो सकती हैं जो हमने 8085 में पढ़ी है जिस तरह की। ओके, प्रोग्राम कंट्रोल हो सकती हैं और जंप कॉल, ठीक है, जो आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल में आ जाती हैं। मशीन कंट्रोल हो सकते हैं लाइक हॉल्ट, ओके, जंप, कॉल। अरिथमेटिक का एग्जांपल क्या है? ऐड, सब्ट्रैक्ट। लॉजिकल का क्या है? एंड, और। ओके, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी। बिल्कुल सही। 8086 प्रोसेसर है तब भी उसमें यही सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। बट हाँ, हो सकता है कि जैसे हमने जंप लिखा है JMP, पिछली बार हमने निमोनिक में JMP लिखा है। JMP के लिए हमारे पास वहां पर ऑपकोड था कुछ और, 8086 में ऑपकोड कुछ और हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर JMP अलग अलग तरीके से हो। जंप, जैसे प्रीवियस केस में हमने जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो। हो सकता है यहाँ पर कोई नई ऑप्शन भी हो। मींस अगर हम देखें ऑन अ बिग पिक्चर, इंस्ट्रक्शंस लगभग सेम होंगी। कंप्यूटर आप कोई भी लो, प्रोसेसर आप कोई भी लो, लगभग ऑपरेशन उसके एक जैसे होते हैं। कैलकुलेटर आप कोई भी लो, लगभग ऑपरेशंस उसके सेम होते हैं। किसी में एक दो ऑपरेशन कम होंगे, किसी में एक दो ऑपरेशन ज्यादा होंगे। ओके, मींस कैलकुलेटर का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कैलकुलेशन के लिए। मींस वहां पर भी प्रोसेसर ही है ओके, जो काम कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, प्रोसेसर कोई भी हो, 8 बिट हो, 16 बिट हो, लेटेस्ट हो, ओल्ड हो, अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस मोर और लेस लगभग बराबर रहेगी, सेम रहेंगी। ओके, like as we see, a software is what? A software is a program means collection of instructions. Now here the example is given, add ax comma bx, in which add is the opcode, ax is the destination, bx is the source. Oh, this instruction will do what? Ax plus bx and result will be again in the ax. Okay, so this instruction does content of ax added with the content of bx and the result will be stored in ax, so the content of ax will be modified. Okay, so the contents of ax will be modified. So basically क्या है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, उसके हर एक कमांड को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस विल कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। Collection of programs or combination of programs will be referred as software. So instruction क्या होती है? इंस्ट्रक्शन लिखने का एक तरीका है। कैसे? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के आगे आता है एक लेबल। ओके, लेबल लाइक जैसे स्टार्ट, एक इंस्ट्रक्शन लिखी। इंस्ट्रक्शन तो आपके पास ये है, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन। ओके, दिस इज अ लेबल। लेबल क्या बताता है? वो आइडेंटिफायर का काम करता है। ओके, कल को अगर आपने लूप लगाना है, आगे जाके लूप वापस जंप करके यहां पर आए, तो इसको आप एक लेबल दोगे ताकि वो बता पाए कि कहां जंप कराना है आपको। सो यू कैन यूज द लेबल इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में तीन चीजें हो सकती हैं। ओके, लेबल, इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट। ओके, सो लेबल, इंस्ट्रक्शन एंड कमेंट। लेबल इंस्ट्रक्शन से पहले लिखा जाएगा, कमेंट इंस्ट्रक्शन के बाद लिखा जाएगा। कमेंट फॉलो करेगा सेमीकोलन को, मतलब कमेंट लिखने से पहले आप सेमीकोलन लगाओगे। जैसे हम सी में डबल स्लैश लगाते हैं, तो यहां पर असेंबली लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन क्या बताता है कि अब यहां पर पीछे एक कमेंट आने वाला है। ओके, सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन। एंड ये जो पैटर्न है ये राइटिंग के लिए है। राइटिंग मींस इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो कॉपी के ऊपर या सिमुलेटर के ऊपर, तो आप इसको फॉलो करोगे। ओके, ये जो है
प्रोसेसर के ऊपर, प्रोसेसर में नहीं लिखा जाएगा कि आपने कॉलन लगा के प्रोसेसर में कोई कमेंट लिख रहे हो, बिकॉज प्रोसेसर के पास कीबोर्ड नहीं है। तो अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, कॉपी पे लिख रहे हो, बुक में लिख रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, पेन पेपर से या फिर सिमुलेटर में, इन दैट केस आप कमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? अगर असेंबली में आपने एक लाइन लिखी है तो उसी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंगली एक मशीन कोड की लाइन जनरेट होगी। ओके, अ कंपाइल्ड मशीन कोड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम written in high level language results in inefficient code. Okay, what is the meaning is compiled machine code. मशीन कोड को कंपाइल करने के बाद जो आपके पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा और एक प्रोग्राम आपके पास मशीन कोड में है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो इनएफिशिएंट कोड होगा, बिकॉज हमें आउटपुट या एग्जीक्यूशन तो मशीन कोड की ही करानी है। सो हाई लेवल को भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एडवांटेज क्या है कि हमारे पास अगर मशीन कोड है तो हमें हाई लेवल की जरूरत ही नहीं। मोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस देन एन असेंबल्ड वर्जन ऑफ एन इक्विवेलेंट हैंड रिटन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ओके, असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हैंड रिटन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की तरह होती है। लाइक मैंने लिख दिया मूव, ऐड, तो ये तो हैंड रिटन इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है। मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल क्या होगा? 101101, ओके, या फिर ये तो चलो बाइनरी हो गया। ओके, अगर हेक्साडेसिमल होगा तो 3A4B6F इस तरीके से होगा, वो हेक्साडेसिमल पैटर्न होगा। सो बेसिकली क्या है, मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? वो डायरेक्टली नंबर के ऊपर है, जैसा नंबर होगा उसी ऑपरेशन को करेगा। और असेंबली का मतलब क्या होगा? वो हैंड रिटन स्टेटमेंट्स होंगे। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में था। देयर आर टू की बेनिफिट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, उसके दो बेनिफिट हैं। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा लैंग्वेज के बारे में, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, मिडिल लेवल लैंग्वेज का क्या बेनिफिट है? हाई लेवल का तो हमें पता है कि ये, अगर हाई लेवल की एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम, लाइक C इज इक्वल्स टू A प्लस B, सी में लिख रहे थे ना हम, इसमें सी लैंग्वेज में इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं हम। तो ये वाली स्टेटमेंट तो जरूरी थोड़ी है कि कोई प्रोग्रामर देखेगा वही बताएगा कि क्या हो रहा है। ये तो कोई सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा कि क्या हो रहा है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, वो कहां स्टोर हो रहे हैं? तीसरे नंबर में, तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं। ओके, इट मींस अ लेमैन कैन बी आइडेंटिफाई दिस। ओके, बहुत हार्डकोर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज से भी आप उस कोड को देखकर पहचान लोगे। लो लेवल में क्या होगा? लाइक 1011011101 ये है। अब इसको देखकर आप नहीं बता सकते कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। 10 की कितनी सीक्वेंस याद करोगे? नहीं कर सकते। सो मींस ये बिल्कुल भी हमारे समझ में नहीं आ रही, और ये बहुत आसानी से समझ में आ रही है। इन दोनों के बीच में एक पोर्शन है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज और अ मिडिल लेवल लैंग्वेज मींस सो। इसका मतलब क्या हो गया? सो, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा इस एंड पे। मशीन के कॉरस्पॉन्डिंगली भी ये एक्सेप्टेबल है और ह्यूमन के कॉरस्पॉन्डिंगली भी ये एक्सेप्टेबल है। नाउ हाउ? मशीन को पता है ABCD रजिस्टर्स हैं, हमने यहाँ पे प्रोग्राम में डायरेक्टली वही लिखा है, ऐड AB। ओके, इंस्ट्रक्शन बना दी हमने, ऐड B AB। तो A और B क्या है? रजिस्टर्स हैं जो मशीन के हमने डायरेक्टली यूज कर लिए। ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल क्या है? किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं? भाई एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, समझ में आ गया, उसको दो चीजें पता है, A से और B से। A और B एग्जैक्टली क्या है ह्यूमन को नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ है, बट उसको ये पता है कि A और B दो लोकेशंस हैं जिनके ऊपर कोई डेटा मिलेगा, उसको वो ऐड करा देगा। सो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या हो गई? ये बीच में आई है, किसके? लो और हाई के, जो ह्यूमन के भी समझ में आ रही है और मशीन की भी समझ में आ रही है। ओके, टेक्निकली देखें, इट टेक्स अप लेस मेमोरी बिकॉज A और B
ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसको सेव करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐड का कोड सेव करना है। तो इस पूरी इंस्ट्रक्शन की वैल्यू जो मेमोरी कंटेंट था वो तो रिड्यूस हो गया, सिर्फ ऐड ही तो स्टोर करना है। एंड इट एग्जीक्यूट्स मच फास्टर। व्हाई? बिकॉज ए और बी प्रोसेसर के पास ही होते हैं, प्रोसेसर के पास डेटा ऑलरेडी पहले पड़ा है, बस उसको पता लगेगी क्या है, प्रोसेसर की लिमिट में है, प्रोसेसर की रेंज में है, प्रोसेसर उसको फेच करेगा एंड एग्जीक्यूट कर देगा। सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इट इज अ फास्टर एंड लेस मेमोरी कंज्यूमर। ओके, एप्लीकेशंस क्या होती हैं? वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज रियल टाइम एप्लीकेशंस। नाउ रियल टाइम एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? रियल टाइम एप्लीकेशंस होती है लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन और कैलकुलेटर, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके अंदर माइक्रोप्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। all those devices which works in real world, okay, which works in real world on real time, which works in real world on real time, like अभी आपके पास घड़ी में 10:25 हुए हैं एंड आपने 5 मिनट का टाइमर लगाया। अब वो 5 मिनट का टाइमर एग्जैक्टली 25 में 5 करके यानी कि 10:30 पर रन करना चाहिए। ओके, जब एक्चुअल टाइम भी 10:30 हो, उसी टाइम पर उसके भी 5 मिनट पूरे हुए हों। इट मींस जो रियल क्लॉक के साथ, रियल वर्ल्ड के रियल टाइम के साथ काम कर रहा है, मैंने टाइमर सेट किया 2 मिनट गर्म करने का, तो 2 ही मिनट तक काम करे, वो 2 मिनट से कम या 2 मिनट से ज्यादा काम ना करे। सो उन एप्लीकेशंस को जो एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में रियल टाइम पर काम करती हैं, वहां पर आपके पास असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है। व्हाई? बिकॉज जो भी डिवाइसेस रियल वर्ल्ड में काम करती हैं वहां पर लिमिटेशन होती है आपके पास। कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं? कॉस्ट, मेमोरी, स्पेस, रिस्पॉन्स टाइम। लेट आपने ओवन के अंदर कुछ अपना फूड रखा, उसको गर्म करने के लिए आपने कमांड दी, इट विल टेक योर कमांड बट एग्जीक्यूट आफ्टर 2 आवर्स। तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है? नहीं, बेसिकली ये कंस्ट्रेंट्स है कि रिस्पॉन्स टाइम क्विक होना चाहिए, तुरंत रिस्पॉन्स करे, कॉस्ट कम से कम हो, मेमोरी हम कम से कम लगाएं, बिकॉज जितनी ज्यादा मेमोरी लगाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्पेस सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड कम से कम स्पेस में वो फिट हो। ओके, लाइक रिस्ट बैंड्स आ रहे हैं आजकल, फिटबिट, एमआई बैंड्स वगैरह आ रहे हैं, कितना सारा काम वो करते हैं, आपके स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, सब कुछ है, और बिल्कुल छोटा सा डिवाइस है। अगर ऐसे एक बड़ा सा डिवाइस होता वॉल क्लॉक की तरह, जिसको आपको अपने साथ टांग के चलना पड़ता ये सब मॉनिटर करने के लिए, तो कोई उसको यूज नहीं करता, कोई उसको जो है लाइक परचेज नहीं करता। सिमिलरली मोबाइल फोन्स हैं, पहले बहुत बड़े साइज में आते थे, धीरे धीरे उनका साइज रिड्यूस होता जा रहा है, बिकॉज वी वांट कॉम्पैक्ट। रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, सो दैट कि कम से कम एरिया में फिट हो जाए। ओके, रियल टाइम मीन्स द टास्क रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर any other input to program that would alter its operation can occur। एक कमांड आपने दे दी और वो कमांड पहले फुलफिल हो, इससे पहले कि कोई दूसरा इनपुट या इंटरप्शन उस पर्टिकुलर कमांड को स्टॉप करे। फॉर एग्जांपल, डिवाइस सर्विस रूटीन विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो आप नॉर्मल सीडी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आपने सीडी ड्राइव में, सीडी रीडर में एक सीडी डाली और उसको आप रीड कर रहे थे। इससे पहले कि आप रीड करते, किसी ने इजेक्ट का बटन दबाया और उसको बाहर निकाल लिया। अब जैसे इजेक्ट का बटन दबा तो वो सीडी बाहर आ जाएगी, अब उस टाइम पर वो रीड नहीं कर पाएगी। सो इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको रीड करना था, उसमें से कोई डेटा उठाना था, तो वो काम पहले हो, जो सेकेंड टाइम कमांड आई है वो बाद में हो। ओके, सो रियल टाइम का मतलब क्या हो गया कि जिस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट पहले करने की कमांड दी गई है वो पहले एग्जीक्यूट हो। ओके, इन अदर वर्ड्स, रियल वर्ल्ड में जो भी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होती है रियल टाइम पर, उन सब में आपका असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ और सिर्फ असेंबली में ही प्रोग्रामिंग करो, बिकॉज नाउ अडेज बहुत सारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग को
कन्वर्ट करके असेंबली और मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो आप स्मॉल स्पेस में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोसेसर की जो स्मॉल मेमोरी है उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हो। Assembly language not only good for controlling hardware devices but also performing pure software operations. How? Searching through a large table of data for a special string characters. जितने भी ऑपरेशंस आप हाई लेवल में कर पा रहे हो वो सारे के सारे आप असेंबली में भी कर सकते हो, लाइक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? एरे। ओके, सो एरे के काम आप इस पे कर सकते हो। कोड ट्रांसलेशन फ्रॉम अस्काई टू EBCDIC, जैसे अस्काई कोड है ऐसे EBCDIC भी एक कोड है। अस्काई जो है वो मैक्सिमम जगह यूज हो रहा है, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। टेबल सॉर्ट रूटीन्स, मैथमेटिकल रूटीन्स, तो इन सारे कामों में भी असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। ओके, असेंबली लैंग्वेज क्या करती है? इट परफॉर्म्स रियल टाइम ऑपरेशंस। हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज टू राइट दोज पार्ट्स दैट आर नॉट टाइम क्रिटिकल। टाइम क्रिटिकल का मतलब है जिनमें टाइम, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इतना मैटर नहीं करता, उसको हम हाई लेवल में लिख लेते हैं। हाई लेवल में क्यों लिख लेते हैं? बिकॉज हाई लेवल को पहले आप कंपाइल करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, मशीन कोड में जाएगा, तो इट इज अ लेंथी प्रोसेस। असेंबली क्या है? वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसलिए जो टाइम बाउंड डिवाइसेस हैं या एक्यूरेट डिवाइसेस हैं वहां पर असेंबली प्रोग्रामिंग को ही प्रेफरेंस दी जाती है। नाउ कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टू मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एन इंस्ट्रक्शन कैन बी कोडेड फ्रॉम 1 to 6 बाइट। एज आई टोल्ड यू, 8086 में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 बाइट से लेकर 6 बाइट तक हो सकती हैं। बाइट 1 कंटेन्स 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन: ऑप कोड, रजिस्टर डायरेक्शन एंड साइज। यानी कि पहली 3 फील्ड जो हैं ये किस में होंगी? 1 बाइट में। ओके, 1 बाइट में आएंगी ये 3 फील्ड्स, 6, 7, 8। 8 बिट हो गई, 8 बिट का मतलब 1 बाइट हो गई। ओके, सो 1 बाइट में कितनी आएंगी? ये 3 फील्ड आएंगी। उसके बाद बाइट 2 हैज 3 फील्ड्स, अब उसमें भी अगली 3 फील्ड आ गई। कौन कौन सी? मोड फील्ड, रजिस्टर फील्ड और रजिस्टर मेमोरी फील्ड। मोड, रजिस्टर एंड रजिस्टर मेमोरी, अगेन 3 फील्ड आ गई। अब ये देखेंगे अगर आप, तो ये कितने बिट का मोड, कितने बिट का था? 2 बिट का। 2 बिट का मोड था, 3 बिट का रजिस्टर था, 3 बिट का आरएम था, 3 3 6 और 2 8। अगेन 8 बिट हो गई, इट मींस दूसरी बाइट हो गई पूरी। सो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई भी चीज रटने वाली नहीं दिखेगी आपको, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले पढ़ा था 6 1 1, तो ये कॉम्बिनेशन 8 है। 8 बिट को 1 बाइट बोलते, तो ये बाइट 1, ये बाइट 2, यानी कि 2 बाइट्स। किसी भी इंस्ट्रक्शन की 2 बाइट्स तो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि उसमें क्या क्या काम होगा। अब 2 से आगे 3 4 5 6 ये वाला जो एरिया है ये वेरिएबल होगा। बाइट 3, बाइट 4, बाइट 5, बाइट 6, ये वाला एरिया वेरिएबल होगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन में 3 बाइट होंगी, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। ओके, ये टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। नाउ सबसे पहले डेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मींस मूव। इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी? है मूव इंस्ट्रक्शन। एंड मूव का फॉर्मेट क्या होता है? मूव D, S। D मींस डेस्टिनेशन, S मींस सोर्स। ओके, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है, और मूव कराने में कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। फ्लैग कब अफेक्ट होगा? जब कैलकुलेशन होगी, मींस डेटा मैनिपुलेशन होगी। अर्थमेटिक, लॉजिकल, शिफ्ट, रोटेट, इस तरह के जो ऑपरेशंस करोगे उसमें फ्लैग अफेक्ट होंगे। डेटा ट्रांसफर में कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। कहां कहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो? मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी। ओके, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है? एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, इमीडिएट टू रजिस्टर, इमीडिएट टू मेमोरी। 16 बिट रजिस्टर से सेगमेंट रजिस्टर, 16 बिट मेमोरी एड्रेस से सेगमेंट रजिस्टर,
सेगमेंट रजिस्टर से रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर से मेमोरी। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं 86 में, सब पर आप मूव लगा सकते हो, एनी लोकेशन टू एनी लोकेशन, लाइक दिस 8 से 8, मेमोरी से मेमोरी, इमीडिएट से सेगमेंट एंड सेगमेंट से सेगमेंट। इनमें कोई मूव ऑपरेशन नहीं होता, मेमोरी से मेमोरी में मूव नहीं करा सकते। ओके, इमीडिएट को डायरेक्टली सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं कर सकते। इमीडिएट को आप कहां डाल सकते हो, रजिस्टर में या मेमोरी में। ओके, ये दो काम कर सकते हैं आप इमीडिएट के साथ, और सेगमेंट रजिस्टर के साथ आप ये दो काम कर सकते हो, दैट इज रजिस्टर एंड मेमोरी। सेगमेंट रजिस्टर को सेगमेंट रजिस्टर में नहीं डाल सकते, सेगमेंट मतलब कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। आप अगर लगाएं इस तरह से मूव CS, DS, तो ये नहीं हो सकता। ओके, so this is your move. Next is exchange. Exchange, destination and source. अब इसमें कौन कौन से सोर्स और डेस्टिनेशन होंगे वो लिखे हुए हैं कि 16 बिट रजिस्टर और कोई एक्यूमुलेटर हो सकता है, यानी कि BX, CX, DX। कोई रजिस्टर किसी मेमोरी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, रजिस्टर को रजिस्टर के साथ या मेमोरी को रजिस्टर के साथ। एग्जांपल भी लिखा हुआ है, लाइक ये एक एड्रेस है, ये एक रजिस्टर है, तो इन दोनों के कंटेंट जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। BX के इधर आ जाएंगे, इसके BX में आ जाएंगे। इसको समझना बहुत आसान है। अब निमोनिक्स हैं, यहाँ पर LEA एक निमोनिक है, बट हमने LEA इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन 85 में नहीं पढ़ी। सो मींस हो तो क्या रहा है, अगेन लोड की इंस्ट्रक्शन है ये, बट लोड इंस्ट्रक्शन 86 में किसी और तरीके से काम कर रही है। द मीनिंग ऑफ LEA इज लोड इफेक्टिव एड्रेस। सो लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, मींस अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर देंगे, रजिस्टर में एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस उस रजिस्टर में लोड हो जाएगा। ओके, 16 बिट का रजिस्टर और एड्रेस। LDS, लोड रजिस्टर एंड DS। DS मींस डेटा सेगमेंट। LES, लोड रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। So these are the names and the mnemonics of the instructions. You have to just learn the mnemonic with the name of the instruction. LEASI डेटा, अब डेटा दिया हुआ है और ये सोर्स इंडेक्स है, तो ये डेटा इस सोर्स इंडेक्स में लोड हो जाएगा। मूव SI ऑफसेट डेटा, मूव करना है तो अब डेटा जो है वो मूव होगा, कहाँ मूव होगा, SI प्लस ऑफसेट, इन दोनों के एडिशन पे। सोर्स इंडेक्स पे ऑफसेट को ऐड कर देंगे जब हम, तो एक एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस पे डेटा मूव हो जाएगा। ओके, डेटा क्या हो गया यहाँ पे, इमीडिएट। देखिए मूव के केस में हमने पढ़ा था ना, इमीडिएट कहाँ जा सकता है, रजिस्टर में या मेमोरी में। तो जब आपने SI प्लस ऑफसेट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक मेमोरी एड्रेस, तो उस मेमोरी एड्रेस पे वो डेटा चला जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सलैट इंस्ट्रक्शन। अब एक्सलैट इंस्ट्रक्शन भी 85 में नहीं थी। एक्सलैट क्या करती है, इट बेसिकली एड अप 3 लोकेशंस, इट एडप्स 3 लोकेशंस और उनको लोअर 8 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर में डाल देती है। ओके, लेट एज्यूम डेटा सेगमेंट की वैल्यू है, बेस रजिस्टर की वैल्यू है और लोअर एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। ओके, AL, BX, DS, 3 चीजें चाहिए, इन तीनों की वैल्यू है। एक्सलैट रिप्लेसेस कंटेंट्स ऑफ AL बाय कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब एक्सलैट क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है AL के इस मेमोरी के साथ, जो इनको ऐड करेंगे 300 प्लस 100। पहले DS का डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस निकालोगे, 300 से 3000 आएगा, 3000 में 100 ऐड करेंगे तो 3100 हो गया। अब उसके अंदर आप 0D ऐड करो, तो ये क्या आ जाएगा, 310D। ओके, अब 310D को आपने किसमें डाल दिया, AL। 310D किसमें चला जाएगा, AL में। मींस 310D पर जो कंटेंट है मेमोरी में वो कहां आ जाएंगे, अब AL, लोअर एक्यूमुलेटर में। ओके, Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.